नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वीकेंड के दौरान काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, तो कुछ अच्छे आए हैं तो कुछ खराब भी आए हैं। एक स्टॉक जो मैं आप सभी के साथ अलर्ट साइड पे रखना चाहूँगा कल के लिए, और कुछ अपने व्यूअर्स को शेयर भी करूँगा स्पेशल चीज़ें। स्टॉक का नाम सबसे पहले बता दूं तो रिजल्ट बेस्ड एक्शन होगा। लॉन्ग टर्म के लिए दमदार कंपनी है, बट नंबर्स खराब आए हैं, बाजार के एक्सपेक्टेशंस के सामने कुछ ज़्यादा ही खराब हो गए हैं। तो मे भी हो सकता है 3% तक की गिरावट आपको इनिशियली इसमें देखने को मिले। पहली बात, कोई शॉर्ट करने की राय नहीं है। दूसरी बात, कोई बाय करने की बात नहीं है, केवल अपडेट है। जो भी होगा वो ठीक है, लेकिन गिरेगा तो बेचना नहीं है और खरीदना भी नहीं है। और अगर फ्लैट खुल जाए तो गिरावट होगी, इस सोच को रखते हुए आप बेचोगे भी नहीं, यानी कि ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। लेकिन अगर आपके पास ये शेयर है तो आपको मैनेज कैसे करनी है पोजीशन। और अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए कोई स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो तो ये स्टॉक अगर गिरता है तो किस भाव पे खरीदारी का है वो जरूर समझिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत दमदार कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो शुरुआत करता हूं। पहले आपको बता दूं कुछ अच्छे नंबर जो आए हैं। अच्छे नंबर्स में मेरे को एक तो आपका CDSL के बड़े दमदार नंबर लगे। देन मेरे को बिरला कॉर्पोरेशन के नंबर बड़े अच्छे लगे हैं। MRPL के नंबर्स अच्छे लगे हैं। कोटक बैंक के बहुत ही जोरदार लगे हैं। तो ये कुछ स्टॉक है जिनके रिजल्ट्स मेरे को अच्छे लगे हैं, शानदार लगे हैं, दमदार लगे हैं, और मैं उम्मीद लगाता हूं कि लगभग 2 से 5% की रैली बननी चाहिए। तो ये कल स्टॉक मेरी लिस्ट में होंगे जो रिजल्ट्स के बाद पॉजिटिव रिएक्शन दे सकते हैं रिजल्ट्स के दम पर। और नेगेटिव वैसे तो मेरे को ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है। एक स्टॉक है जो काफ़ी हर एक लेवल पे, हर एक पैरामीटर पे ऑलमोस्ट खराब दिख रहा है, और वो स्टॉक है दोस्तों टाटा ग्रुप का टाइटन। जी हाँ, टाइटन का शेयर खराब प्रदर्शन दिखाता हुआ दिखा है इस क्वार्टर, और ये स्टॉक अलर्ट साइड पे है। अगर मैं एक एक करके रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करूं तो सबसे पहले तो मुनाफा देखेंगे आप तो 734 करोड़ से बढ़कर 786 करोड़ पे आया है, लेकिन अनुमान 850 करोड़ का था, तो अनुमान से बहुत दूर रह गया है। पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा है रेवेन्यू, 9808 करोड़ के सामने 11400 पे आया है रेवेन्यू, अनुमान 11300 करोड़ का था। तो यहां अनुमान को बीट करा है, यानी कि टॉप लाइन अच्छा कर रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं आया, बॉटम लाइन खराब हो गई। इसके पीछे का क्या कारण है आपको भी पता है, मार्जिन ही हो सकते हैं। तो केवल रेवेन्यू फ्रंट पे इस कंपनी ने बाजार के अनुमान को बीट करा है। बाकी प्रॉफिट, एबिटा मार्जिन, इन 3 सेगमेंट में बहुत ही बड़ी निराशा हाथ लगी है इस कंपनी से। लेकिन टाइटन है, हर सेगमेंट में लीडर है, तो एक आध क्वार्टर की बात होगी। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत दमदार कंपनी है, मल्टी बैगर स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म का। और किस भाव पे अच्छा बनता है खरीदारी के लिए उसको भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आगे के रिजल्ट समझिए। अगर कामकाजी मुनाफे की बात करूं तो 1044 करोड़ से बढ़कर 1109 करोड़ पे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट अनुमान था 1250 करोड़ का। तो साल दर साल बढ़कर तो आया है, लेकिन अनुमान से नीचे रह गया है। अब सबसे खराब चीज मार्जिन्स आपके कंपनी के जो हैं 10.64% से घटकर 9.72% पे रह गए हैं। मार्जिन्स में ये जो कट है ना, ये बड़ा दिक्कतदायक हो सकता है, क्योंकि बाजार मान रहा था हल्का मार्जिन इंप्रूव होगा। मार्केट का अनुमान 11.1% के मार्जिन का था, जिसके सामने 9.72 सिंगल डिजिट में मार्जिन्स चले गए हैं। और जब भी किसी कंपनी के मार्जिन्स पे इफेक्ट आता है ना, तो वो बाजार बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मेरे को लगता है ये दिक्कतदायक चीज हो सकती है। कंपनी की तरफ से 11 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है, जिसकी मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा चाहत रखता होगा। हाँ, जिनके पास है उन्हें मिल जाएगा, बट 3435 रुपये का भाव है स्टॉक का, 11 रुपये का डिविडेंड किसके लिए, क्या वैल्यू। कंपनी की ज्वेलरी सेल्स की बात करी जाए तो वो 10,130 करोड़ पे आई है। वॉचेस सेल्स 940 करोड़ पे आई है और लगभग 7.9% ग्रो करती हुई दिखी है साल दर साल। IVR सेल्स 166 करोड़ पे आते हुए दिखे, अपडेट दिया कंपनी ने। अब देखो, रिजल्ट खराब है, शेयर टूटना चाहिए ऐसा मेरा अनुमान है। अब सवाल ये है कि कंपनी तो अच्छी है, मैं किस भाव पे खरीदूं और एक्यूमुलेट करूं। बेचना तो है नहीं, सिंपल है। इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल नहीं बेचना, और जो ट्रेड करके शॉर्ट पोजीशन करके पैसा बनाते हैं उनसे भी पहली राय तो मेरी होगी ना करो तो ज़्यादा बेटर, और करना चाहते हो तो कर सकते हो। प्रॉपर स्टॉप लॉस अगर आप फॉलो करते हो तो आप ट्रेडिंग पर्पज से शॉर्ट कर सकते हो। अब पहले मैं शॉर्टर्स के लिए राय देना चाहूँगा। अगर कोई शॉर्ट करता है तो क्या, तो स्टॉक अगर आपको ये शॉर्ट करने का मौका देगा तो भाव आपका स्टॉप लॉस का बनेगा एग्जैक्टली 3600 रुपये का। तो कोई भी 3550 3580 के करीब का लेवल आता है तो आप 3605 3610 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करो।
क्योंकि अगर यहाँ से शॉर्ट करोगे तो 80 रुपये का नीचे का स्टॉप लॉस कौन लगाएगा, 80 रुपये ऊपर का, सॉरी शॉर्ट करने में ऊपर का स्टॉप लॉस आएगा ना। वहीं आपके लिए स्टॉक कहाँ पे बनेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग का, तो वो मेरे को लगता है स्टॉक आपका बन जाएगा 3250 पे। सिंपल है, यानी कि यहां से 300 रुपये नीचे, यानी 10% नीचे, ऑलरेडी अपने हाई से 10% नीचे है, 10% और नीचे आ जाता है तो वो बेस्ट भाव होगा एक्यूमुलेशन का, एवरेजिंग का और फ्रेश बाइंग का। लॉन्ग टर्म के लिए दमदार कंपनी है। और अगर नहीं गिरती तो समझ लो ना भैया टाटा ग्रुप है, ये नहीं गिरा तो नहीं गिरा, बाकी रिजल्ट थोड़े से खराब साइड पे हैं। तो ये मेरी तरफ से डिटेल वीडियो थी, जो एक क्वालिटी स्टॉक है, अगर गिरा तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, और अगर आप शॉर्ट करना चाहो तो 3610 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हो। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।